जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श होम सिविक चैनल में। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन देखा, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, कैसे ये आए, क्यों आए, क्या क्या हुआ था। 20 मिनट की वीडियो बनाई है। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन डिटेल से नॉलेज मिल जाएगी आपको। वो पहले आप वीडियो देख लीजिए, आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अब है थियोरटिकल मतलब आप डेफिनेशन रट्टा लगाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम ज़िंदगी भर याद तो रहे कि ये नियम थे क्या। तो 20 मिनट की वीडियो देखिए, ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड और ये जीरो लॉ है क्या। ठीक है, जीरो लॉ क्यों आया, कैसे आया, पीछे वाली वीडियो देखिए आप जा करके। ठीक है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। इंट्रोडक्शन देख सकते हैं आप, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है वो। ठीक, चलिए आज हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। देखिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए, इसको मत देखिए। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ध्यान से सुनना, पहले आप सुन लीजिए। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए सामान्य स्तर पर वो ये कहता है कि, एक मिनट, हाँ देखिए वो ये कहता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो ये कहता है, मैं क्या एग्जाम्पल बता दूँ आपको। मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ए है। अब ए क्या है, बी का भाई है, ये दोनों आपस में भाई हैं। ये आपस में क्या है, दोनों, ये आपस में दोनों भाई हैं। ठीक है, अच्छा ए और बी दोनों आपस में भाई हैं। अच्छा बाद में हमने और पूछा, भाई जो ये सी खड़ा ना, ये सी का बी का भाई है। किसी ने हम लोग को बताया सी का भाई, हम गए भैया ये ए और बी में क्या रिलेशन है, ये दोनों ए और बी ये कौन है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। भाई ये ए और बी क्या है, दोनों भैया भैया हैं आपस में। अच्छा भैया हैं, अच्छा चलिए आगे हम चले। भाई अरे ये सी कौन है, अरे ये सी तो बी का भाई है, सी बी का भाई है। अच्छा तो हमने पता लगा लिया, अरे यार इसका मतलब ए सी का भाई है। नहीं समझे, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा यहीं से बहुत सारे आप रिलेशन देख सकते हैं। ये इसका दोस्त है, ये आपस में दोस्त हैं। अब हमने पूछा, अरे यार ये सी किसका दोस्त है, अरे सी तो यार बी का पक्का दोस्त है, इसका मतलब ए किसका है, सी का दोस्त है। ऐसा इसमें मतलब थोड़ा सा इमेजिन किया गया। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ये जो मानते हैं ना वो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हैं। बच्चे यहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार जरूरी थोड़ी है कि ए बी का दोस्त हो, बी सी का दोस्त हो, तो जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों में आपस में भी दोस्ती हो। हाँ बात भी सही है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये दोस्ती की बात थोड़ी हो रही है यहाँ। थर्मोडायनेमिक्स से दोस्ती थोड़ी है, थर्मोडायनेमिक्स से बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर की। ऐसे तो वो रूल हमारा गलत ही हो जाएगा। बस जीरो लो बताओ गलत है क्या, जीरो तो गलत होता तो फर्स्ट लो थर्मोडायनेमिक्स की बात थोड़ी आता। उसके बिना तो फर्स्ट लो थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, तभी तो उसको जीरो लो दिया था। और पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि सर देखो, कोई भी अगर टीचर आपको समझाता है ना तो ये वाला एग्जाम्पल तो आपको जरूर देगा कि ए बी आपस में दोनों दोस्त हैं और बी सी आपस में दोस्त हैं, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, दोस्त होंगे। अब स्टूडेंट कहता है सर जरूरी थोड़ी है कि दोस्तों, हाँ बात सही है। अरे बाबू ये समझाने के लिए उदाहरण है, ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी है, ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है, जितना समझा रहा हो तो समझ लो कि इस चीज़ पर वो काम करता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों दोस्त आपस में नहीं होंगे, ये बात तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ आप गांठ बांध लीजिए समझने के लिए कि ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो ये वाला दोस्त इसका होना ही चाहिए, तभी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नहीं समझे आप, हाँ ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है इनका आपस में भी कनेक्शन हो। अच्छा कनेक्शन शब्द आया, कनेक्शन, हम ये कनेक्शन क्यों लाए, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए अब तो बहुत सारी हमारे पास उपकरण हैं, मशीन से हम कनेक्शन, हम रिलेशन पता लगा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का, टेम्परेचर का, हीट से, है ना, बहुत सारी चीज़ें, गर्म ठंडा वगैरह जो भी चीज़ें हैं। लेकिन पहले हम क्या करते थे, पहले हम रिलेशन देखते थे, कनेक्शन देखते थे। कनेक्शन जैसे आपने बुजुर्ग देखे होंगे, आपके यहाँ बुजुर्ग होंगे, वो मौसम को देख करके या धूप को देख करके टाइम बता देते थे कि इस वक्त इतना टाइम हो रहा है, इस वक्त इतना टाइम हो रहा है। ठीक है, आप कभी पूछें तो मतलब कुछ भी कि दादी समय कितना हो रहा है, जो भी आप पूछें तो आपकी दादी एकदम बता देती थी कि बेटा इस वक्त 1 बज गया होगा। वो कैसे, अब उससे पूछो आप जा करके कि दादी आपको कैसे पता कि इस वक्त 1 बज गया, आपने ना घड़ी देखी ना कुछ देखी, बस धूप को देखा एकदम बता दिया कि 1 बज गया होगा, और बिल्कुल टाइम भी फिक्स है। आपने देखा भी होगा सर, बहुत सारे लोग हैं, मेरा खुद प्रैक्टिकल है, मेरे यहाँ एक व्यक्ति रहता है, वो चलता फिरता रहता, कहीं मैं पूछता हूँ भैया टाइम कितना हो रहा है, वो घड़ी उड़ी कुछ नहीं देखता, वो आसमान में देखता है सूरज की रोशनी को, उसको देख करके चारों तरफ देखेगा, बता देगा इतना टाइम हो रहा है। 1-2 मिनट का अंतर आता है, बिल्कुल फिक्स बताता है। मेरा खुद प्रैक्टिकल है, खुद मुझे बड़ा आनंद आता था, मैं देखता था यार इसमें तो जादू है। लेकिन जब मैंने ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तब मुझे समझ में आया, ओहो इसने कनेक्शन कर रखा है। कनेक्शन कैसे कर रखा है इसने, इन्होंने ना
सूर्य के परछाई को या सूर्य की मतलब कुछ पहचान को कनेक्ट कर रखा है, किससे? टाइम से। जैसे कि दादी को पता था, मान लीजिए कि जब सूर्य की परछाई यहाँ तक आ जाती है तो 1 बज जाता है। सूर्य की परछाई मान लीजिए यहाँ खाट पे बैठी है दादी, ये पेड़ है, तो पेड़ के पास से जब परछाई आ जाती है तो कितना बज जाता है? 1 बज जाता है। अब उसका ये पॉइंट उसने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार, हमेशा फिक्स आ रहा है, तो उसने मान लिया था कि यही रेफरेंस है कि जब सूर्य की परछाई यहाँ पर आएगी तब कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा। समझे आप? तो देखिए सूर्य की परछाई का कनेक्शन किससे कर दिया? टाइम से। अरे वाह, आपने वो देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं आप, डॉक्टर आपका बुखार मापता है, बुखार है ना, वो आपके पास, उसके पास क्या होता है? बुखार मापने की मशीन होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसका? थर्मामीटर, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है? मरकरी भरी होती है। क्या होती है? मरकरी भरी होती है। मरकरी अब जैसे ही वो बगल में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, तो मरकरी क्या होती है? टेम्परेचर के कारण ऊपर, इसके जो अंदर मरकरी होती है ना, ऊपर जाती है, और वो जो टेम्परेचर है, ये जो यहाँ लगे रहते हैं ना, यहाँ पर जो लिखे रहते हैं वो टेम्परेचर लिखे हुए रहते हैं, टेम्परेचर। तो जो अंदर जो मरकरी है ना, वो मरकरी ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और वो किसको रिलेट करा हुआ है उन्होंने मशीन के अंदर? उन्होंने टेम्परेचर और मरकरी को रिलेट कर रखा है, टेम्परेचर और मरकरी को रिलेट कर रखा है, और ये दोनों उसमें फिर एक स्क्रीन होती है, उसमें टेम्परेचर बता देता है। तो मरकरी ऊपर जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसी से हमको टेम्परेचर काउंट होता है, और स्क्रीन पर हमको दिख जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो आपस में कनेक्शन है, देखिए मरकरी की एक्टिविटी का किससे? टेम्परेचर से। सूर्य की रोशनी का या सूर्य की परछाई का किससे कर दिया हमने? टाइम से। तो ये आपस में क्या है? कनेक्शन के, कि इतना ये होगा तो यार इतना ये होगा। जैसे कि सूर्य की रोशनी यहाँ आ जाएगी और सूर्य की रोशनी यहाँ आएगी तो इतना टाइम होगा। नहीं समझे? मरकरी इतनी आएगी, इतनी मरकरी आएगी तो टेम्परेचर इतना होगा, वो हमको दिख जाएगा, मतलब यार बुखार इतना ज़्यादा हो रहा है। नहीं समझ रहे आप? अरे समझ रहे होंगे आप। वही है, बस इसी चीज़ के ऊपर, मतलब इन सारे उदाहरणों से हमको क्या देखना है? इन उदाहरणों से हमको सिर्फ ये देखना है कि यार ये जो रिलेशन है, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इसके साथ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये बात तो बीच में लानी नहीं है, ये थोड़ी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि लानी नहीं है। अरे लानी ही पड़ेगी, तभी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने का ये उदाहरण होता है। तो अध्यापक ये समझा के खत्म कर देते हैं, ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो सी भी ए का दोस्त होगा। अब आप इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हो कि यार सी ए का जरूरी थोड़ी है। हाँ सही बात कहते हो आप, भैया ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी है, इसकी तो बात ही नहीं करनी, हमको समझना है बस कि मान लीजिए ये भी इसका दोस्त होगा, और होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये कंडीशन है, होना ही चाहिए, तभी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला एग्जाम्पल सिद्ध है, वरना तो ये एग्जाम्पल तो गलत है, और इसके गलत होने से वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी गलत हो जाएगा। ये थोड़ी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको तो हमने उदाहरण में लिया है, इसको तो हमने सिर्फ उदाहरण में लिया है। अब आते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, डाउट क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स में दोस्ती की बात होती है क्या? भाई की बात होती है क्या? किसकी बात होती है? टेम्परेचर की बात होती है। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो वास्तव में है या नहीं है। दोस्ती है, हाँ जरूरी नहीं दोस्ती हो, लेकिन भैया टेम्परेचर में हम देखना, हमारी बात किसको करनी है, इसमें किसकी बात करनी है? टेम्परेचर की। तो फोकस और स्टडी हम टेम्परेचर पर करेंगे ना, दोस्ती पर थोड़ी करेंगे। नहीं समझे? समझ गए आप लोग? देखिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ए और बी अगर दो वस्तुएं हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और मैंने जीरो लॉ आपको बता दिया अभी, पीछे वाली वीडियो देखिए भैया, तीनों नियम मैंने समझाया। जीरो लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर है, वही देखो पीछे वाली वीडियो देखो सब समझ में आ जाएगा। हायर लेवल से लोअर पर टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाता है, मतलब हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। वो कोई वस्तु आपकी गर्म है, ठीक है, आप उसको सामान्य रख दीजिए रूम पर, तो वो क्या हो जाएगी? वो ठंडी होती जाएगी थोड़ी, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप बाहर आकर के वो बहुत कम, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी, है ना, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। आप धूप में रख देंगे तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, हीट का कन्वर्जेंस होता है, हीट थोड़ी बहुत कन्वर्ट होती जाती है। किसमें? हीट तो कन्वर्ट वर्क में होती है, वो थोड़ा सा ट्रांसफर होता है उसका, ठीक है। टेम्परेचर कब तक डिक्रीज होता रहेगा? वो तब तक होता रहेगा हायर लेवल वाली वस्तु का, जबकि दोनों किसमें नहीं आते? इक्विलिब्रियम में। तो दोनों वस्तु का टेम्परेचर समान हो, वही क्या होती है? वही थर्मल इक्विलिब्रियम होती है। अच्छा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो ए और सी होंगे ना वो भी थर्मली इक्विलिब्रियम में ही होंगे। भैया आप दो वस्तु रखिए, 1 2, ये दोनों बहुत गर्म है और दोनों आपस में क्या है? थर्मली इक्विलिब्रियम में। अब इनके बीच में ला करके एक वस्तु रख दीजिए, तो जस्ट आप रखेंगे तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा समय बाद भैया वो थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आएगी। तो वही ये नियम है कि ए और बी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में, और ये और सी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में, दोनों का टेम्परेचर समान है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों, जब ये दोनों ये इसके पास होगा तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, कि दूर रख दोगे आप 3 किलोमीटर में तब इफेक्ट डालेगा, पास में लाओगे तभी तो इफेक्ट में डालेगा। मतलब ये इसके पास में और इतना पास में है कि दोनों आपस में
थर्मली इक्विलिब्रियम में आ पा रहे हैं, दोनों अपना टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल कर पा रहे हैं, और ये बी सी के कर पा रहा है, मतलब सी भी कहीं ना कहीं ए के ही आसपास है, सी भी कहीं ना कहीं ए के ही आसपास है। तो ये जो ए और सी भी होगा वो भी किस में होगा, थर्मली इक्विलिब्रियम में। अब ये बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या इसमें आप तुम ये कहोगे कि नहीं हुआ तो, अरे क्यों नहीं होगा, ये तो थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। तो जो दोस्ती वाला है ना, वो दोस्ती का थोड़ी रूल है भैया, वो टेम्परेचर का रूल है। टेम्परेचर की बात अगर आएगी तभी जीरो लोग थर्मोडायनेमिक्स होगा। दोस्ती वाला वो तो एग्जाम्पल में समझा दिया जाता है बस, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि जीरो लोग थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया। अब फेल नहीं हुआ है यार, ये फेल हो जाता तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो बिल्कुल ही फेल हो जाते, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का बेस तो यही है, जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तभी तो बाद में हमको पता चला था ये, तभी तो उसको जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स नाम दिया था हमने। आपको आ रहा है ना समझना, कैसे नहीं आएगा समझे, मैं समझाऊंगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप, अब लिख लीजिए इसको, आप एग्जाम में लिखे आना। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई सी भी विद ए अनदर बॉडी सी के साथ, तो ए बॉडी और बी बॉडी आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी इज टुगेदर, मतलब ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, ठीक है। एक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, दूसरी भी है थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों इक्विलिब्रियम में, तो तीसरी बॉडी जो आएगी, तीसरी वाली जो वस्तु आएगी वो भी क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएंगी। तो ये जो नियम है ये क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थ्योरेटिकल समझा दिया आपको, और ये भी आपको समझा दिया, पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या है आपका मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट है, ये टॉपिक है ना जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए अगली वीडियो में वो कवर करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स का आता है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की कंडीशन पर। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको अगली वाली वीडियो में। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, है ना, रैंकाइन वगैरह, ये अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वीडियो बड़ी हो रही है, डरना मत भैया, नॉलेज चाहिए तो करो भाई। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आदर्श स्वयंसेवक।